दोस्तों आखिर फौजी को क्या हुआ कि उसने अपनी पत्नी को अपनी बंदूक से टपकाया, इकलौते बेटे को मारा और खुद जाके ट्रेन के आगे लेटकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कितना भयावह है सोचने के लिए। और यह बात आपको सुननी होगी, समझनी होगी। यदि आप सेना के अंदर हैं या सेना से बाहर हैं तो एक काम नहीं करना है कि लोन नहीं लेना है और किसी गेम में नहीं फंसना है। नहीं, आप अपनी गाड़ी कमाई, मेहनत की कमाई ऐसे ही बर्बाद कर दोगे। क्योंकि यहां पर जो जांच में सुई घूम रही है कि इनके ऊपर कर्ज था, और कर्ज किस लिए था इनका बड़ा भाई नहीं बता पा रहा है। कहीं ना कहीं बुरी लत हो सकता है। बहुत सारे लोग इसके अंदर गेम खेलते हैं, कई तरह की चैन मार्केटिंग में फंस जाते हैं, कई तरह के भरोसे में आ जाते हैं कि प्रॉपर्टी के चक्कर में, और 99.9% आपके साथ ठगी होगी। मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूं। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं अभी 10 दिन पहले गांव गया था तो वहां पर 2 लड़के सेना के अंदर हैं, 30-35 लाख वो यानी इसके अंदर हारे हैं। मोबाइल के अंदर कौन सी ऐप है उसमें वो पैसा लगाते थे और 25 से 30 लाख। उनके घर वाले परेशान थे, उन्हें खेत बेचना पड़ा, लड़का स्ट्रेस में चला गया, उसके बीवी बच्चे परेशान हैं। आप समझ सकते हो, चैन मार्केटिंग हो, आपके दरवाजे पे कोई खटखटा रहा हो कि भाई ऐसा काम कर लो। आपका कोई भी दोस्त हो जो सेना के अंदर था, आने के बाद यदि आप रिटायर्ड हो रहे हो और वो दोस्त आपसे 3 साल पहले रिटायर्ड हो गया है तो वो अब दोस्त नहीं है। वो कहता है प्रॉपर्टी ले लो, वो कहता है ये ले लो, वो कुछ भी नहीं है, यहां कहीं कुछ नहीं। फिर आप अकेले हो, चीजों को समझो, जानो और उसमें महारत हासिल करो, तब अंगुली डालना है। नहीं, आपका पैसा ठक दी से जेब से चला जाएगा, फिर आपका सब कुछ खत्म। यानी इतनी मेहनत से जो आपने पैसा लाया, ये मैं सत्य कह रहा हूं। इसीलिए कह रहा हूं कि हमारा ये फौजी चैनल है, फौजी बच्चे हमसे जुड़े हैं, रिटायरीज जुड़े हैं, भोले वाले लोग जुड़े हैं, और यहां कुछ स्मार्ट हैं, उनको कोई जरूरत नहीं, वो तो अपना काम किसी न किसी तरह चला रहे हैं। आइए इस पर बात करते हैं। फौजी ने अपनी पत्नी बेटे को गोली मारी, फिर ट्रेन के आगे कूद गया। मामला ये कानपुर का है, विधुना, दिल दहलाने वाला मामला एक कल का है। एक फौजी ने अपनी पत्नी बेटे को गोली मारी, खुद जाकर रेलवे ट्रैक पर जाकर आत्महत्या कर ली। आप समझ सकते हो, सैन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के तुलसियापुर गांव में सोमवार सुबह दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यानी एक फौजी चेतराम पासवान ने अपनी पत्नी 45 वर्षीय सुनीता, 16 वर्षीय बेटे दीप को घर के अंदर 12 बोर लाइसेंसी राइफल से गोली मारी और फिर घर का ताला लगा करके जहां गया वहां पर एक ट्रेन जा रही थी और ट्रेन के नीचे आगे लेट गया और अपने आप को खत्म कर लिया। सुबह एक मालगाड़ी जाती है, वो देखती है ट्रैक के ऊपर एक बॉडी पड़ी है, वहां बाइक खड़ी है, बाइक के नंबर से उसके घर का पता चलता है, मोबाइल नंबर निकलता है, वहां फोन करते हैं और उसको बॉडी को घर ले जाते हैं। तो वहां पर एक और अफरा तफरी, वहां पर उसकी वाइफ सुनीता और बेटा दीप बिल्कुल लथपथ पड़े हैं। यानी तीनों की जीवन लीला समाप्त हो गई। आप देख सकते हो। घटना के बाद गांव बखरिया में चेतराम पर भारी कर्ज होने की चर्चा है। बड़े भाई रामबाबू ने बताया कि चेतराम कुछ लोगों का कर्ज था, लेकिन किस बात को लेकर कर्ज था ये समझ में नहीं आ रही थी। पेंशन मिल रही थी, परिवार छोटा था, खेती थी, नौकरी भी करते थे, लेकिन क्या बात थी ये समझ में नहीं आ रही। अब ये इन मामलों की जांच की जाएगी। तो आप देख सकते हो कितनी गंभीर स्थिति होती है परिस्थिति। क्यों, कहीं ना कहीं हम दूसरों के बहकावे में आते हैं। आपको यदि कोई काम नहीं करना आता, आप मत करिए। कोई भी ऐप, कोई भी चीज, आप खुद महारत है आपको, कोई भी चीज है, और कहीं ना कहीं आप अपने दोस्तों के ट्रैप में फंस जाते हो पैसा बनाने के चक्कर में। यह सब झूठ का एक खेल है, किसी न किसी दिन इसका खराब अंत होता है, यह बात पक्की। धन्यवाद।